नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में आज कर्नल मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए। शहीद सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवानों की बहादुरी और बलिदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके यह कहा कि हंदवाड़ा में मारे गए हमारे सैनिकों और सुरक्षा बलों को नमन, उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सीएम योगी ने भी शहीदों को नमन करते हुए हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। आपको बता दें कि कर्नल आशुतोष बुलंदशहर के रहने वाले थे और हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में वो शहीद हो गए। तो प्रधानमंत्री के द्वारा शहीदों को नमन किया गया, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं सीएम के द्वारा भी ट्वीट करके शहीदों को नमन किया गया है। शहीद कर्नल के परिवार को मुख्यमंत्री की तरफ से 50 लाख रुपए की सहायता का भी ऐलान किया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण और अहम ट्वीट हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से भी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी। हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों के नाम ये ट्वीट किए गए। देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो जाएगा, जो कि 17 मई तक चलेगा। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया यानी कि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े 1 से 3 किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बियर, भांग के लाइसेंसी दुकान खोलेंगी। प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। दुकानों के काउंटर पर एक समय पर एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा। खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी की दुकान के बाहर सफेद गोलों में लाइन में खड़े होंगे। दुकान के बाहर या फिर आसपास खड़े होकर शराब पीने पर सख्त मनाही होगी। तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश तथा जम्मू कश्मीर के जो सब इंस्पेक्टर वहां शौर्य वीर गति को नमन जो प्राप्त हुए हैं, उनको उन्होंने नमन किया है, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों को सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखेगा राष्ट्र, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी जो है संज्ञान लिया है कि शहीद आशुतोष शर्मा साहब जो थे वो खुद मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बार किसी वीर सेना के अफसर को 50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पत्नी को और उनकी माताजी को 50 लाख रुपया कुल देने का जो है आदेश दिया है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप जो है निर्देश आज जारी किए गए हैं और उस निर्देश के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण का है। हमें बताने में ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, लगभग उसी के अनुरूप भारत सरकार की गाइडलाइंस अब कंटेनमेंट जोन की आई है। कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश डीएम और सभी अधिकारियों को, जिले के पुलिस के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, वो यह है कि प्रत्येक केस की कांटेक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी वो किससे मिला है, संक्रमण किससे उसको प्राप्त हुआ, उसने अपने परिवार को कहीं संक्रमित तो नहीं किया, उसके जानने वाले, मिलने वाले, ये कांटेक्ट ट्रेसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। क्षेत्र की युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा। जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग से हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो इनपुट आया है, उसके बेसिस पर जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि जो भी हॉटस्पॉट है, यानी एक या एक से अधिक केसेस अगर हैं शहरी क्षेत्र में,
तो वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी लोकेलिटी 1 किलोमीटर के दायरे के साथ जो है हॉटस्पॉट घोषित रहेगी। वहीं अन्य राज्यों से लाए जा रहे सभी श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर पर रखा जा रहा था और अब राज्य सरकारों ने क्वारंटीन सेंटर पर स्क्रीनिंग के बाद स्वस्थ श्रमिकों को होम क्वारंटीन में भेजने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। मुख्यमंत्री ने यहां पर यह भी कहा कि स्वस्थ श्रमिकों को राशन की किट देकर उनको होम क्वारंटीन में भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक क्वारंटीन सेंटर में अच्छा और पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाने को भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करते रहें। पुलिस और सुरक्षा बलों में फैलते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा। तो कोरोना के कर्मवीरों को आज सरहद के शूरवीर सलामी पेश कर रहे हैं और सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हुए हजारों डॉक्टर, नर्सों, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार को प्रकट करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। उधर यूपी और उत्तराखंड में भी सम्मान का कार्यक्रम आज सारा दिन चला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। लखनऊ में कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की। तो लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारियों के सम्मान में ये पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने 3 राउंड में पूरे केजीएमयू में फूलों की बारिश की। उधर आगरा और वाराणसी के अस्पतालों में भी सम्मान वाली तस्वीरें सामने आई और हर जगह पे कोरोना मेडिकल स्टाफ को सेना के द्वारा सलामी दी गई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 8 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग इलाकों की। राजधानी लखनऊ में देखिए कैसे पुष्प वर्षा केजीएमयू के ऊपर की गई। आगरा में भी इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिला। वाराणसी में भी आप देख सकते हैं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा हुई। सहारनपुर में भी, मथुरा के अंदर सेना के जवानों के द्वारा जो सलामी है वो दी गई। और इसके अलावा मेरठ के अंदर भी देखिए किस तरीके से कोरोना वॉरियर का सम्मान हुआ। देहरादून और ऋषिकेश के अंदर भी देखिए कैसे आज पुष्प वर्षा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा की गई। तो सेना के तीनों अंगों के द्वारा अपने अपने तरीके से आज सारा दिन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा की गई है। अब देश के अलग अलग कुछ इलाकों की तस्वीरें। राजधानी दिल्ली में सेना का द्वारा जो सम्मान है वो दिया गया कोरोना वॉरियर्स को। गोवा में भी आप देखिए कैसे पुष्प वर्षा की गई। मुंबई में भी पुष्प वर्षा की गई उन तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए जो कि फ्रंट लाइन में इस समय हैं। चेन्नई के अंदर भी इसी प्रकार का नज़ारा रहा जहां पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा हुई। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करके कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। तो जब देश के रक्षा की बात होती है तो सेना सर्वप्रथम होती है और सेना को पूरा देश नमन करता है। लेकिन जब इंसानों की रक्षा की बात आ जाए तो फिर कोरोना काल की हुई तो सेना के जवानों ने एक अलग अंदाज में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया। जिनके हौसलों को हवाएं, फिजाएं, चारों दिशाएं झुककर करती हैं नमन, उन सतत जन प्रहरियों ने आज कोरोना वॉरियर्स को अभिभूत कर दिया। आसमान के सिकंदरों ने नभ के बागीचे से पुष्पों की वर्षा की और स्वास्थ्य कर्मियों के निस्वार्थ भाव को नमन किया। दिल्ली के राजपथ के आसमान पर वायुसेना के पुष्पक विमान मंडराने लगे और दिल्ली के सभी अस्पतालों पर पुष्पों की बारिश हुई। नभ ने अपनी बाहों को खोल दिया और धरा के देवों के अभिनंदन की साक्षी बने। ये वो अस्पताल है जिन अस्पतालों में मानवीय सभ्यता का सबसे भीषण युद्ध लड़ा जा रहा है और उस युद्ध को विजयी छोर की ओर ले जाते युद्ध वीरों को वायुसेना ने नमन किया। दिल्ली के आसमान में सुखोई और मिग के विमान मंडराने लगे और देखते ही देखते दिल्ली का आसमान पुष्प की पंखुड़ियों से पट गया। अवध की धरती दिनकर की पहली किरण के साथ ही आतुर थी कि टकटकी लगा रही थी नभ पर जब मानव सभ्यता के इस युद्ध में रथारूढ़ योद्धाओं के सम्मानित होने की वो साक्षी बनने वाली। तो वहीं ज्योत्सना दिनकर के प्रकाश से थी ईर्ष्यालु कि दिनकर के भाग्य में इन अद्भुत क्षणों का साक्षी बनना लिखा। लखनऊ के केजीएमयू की सफेद इमारत युद्ध का अघोषित मैदान,
जो मानव सभ्यता को बचाने के लिए कोरोना अस्पताल में तब्दील हो गया। वायुसेना के पुष्पक विमानों ने इस संगमरमरी इमारत पर पुष्पों की बारिश की, तो वहीं SGPGI में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का भी पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। अपनी संगमरमरी खूबसूरती से पहचानी जाने वाली ताजनगर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की साक्षी है। ऐसे में आगरा के अस्पतालों और डॉक्टर्स पर वायुसेना ने पुष्प वर्षा की और उनके इस अथक प्रयास और योगदान के लिए धन्यवाद। सबको पावन और पवित्र करने वाली नगरी काशी यानी वाराणसी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए आतुर थी, और जब वो क्षण आया तो स्वयं के होने पर अभिभूत हुई। सहारनपुर में भी आसमानी रास्तों से सुखोई और मिग पहुंचे, और जब कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया तो तस्वीरें अद्भुत और अकल्पनीय थी। देवनगरी उत्तराखंड में कोरोना के पांव रोकने वालों के पांव में पुष्प को अर्पित कर सम्मानित किया गया। ऋषिकेश के एम्स में स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया और मानव सभ्यता को बचाने के लिए धन्यवाद दिया गया। मानव सभ्यता के खिलाफ छिड़े इस युद्ध के निर्णायक दौर से पहले उल्लास की ये तस्वीरें थी, जिसमें पूरा हिंद समा चुका था। लेह के अस्पतालों पर आसमान से पुष्प वर्षा हुई तो धरा पर खड़े इंसानों ने तालियां बजाकर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया। श्रीनगर में भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। तब नभ में छाए मेघ के बादलों ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में उड़ते पुष्पक विमानों के लिए रास्ता छोड़ दिया और फिर श्रीनगर के अस्पतालों पर पुष्प वर्षा हुई। कोरोना का घर बनते जा रहे तमिलनाडु में भी स्वास्थ्य कर्मियों को सिर झुकाकर नमन किया। अस्पताल परिसर में खड़े डॉक्टर्स पर फूल बरसाए गए। एक पल में अस्पताल कोरोना के खिलाफ छिड़े युद्ध के मैदान की जगह स्वर्ग की राह में तब्दील हो चुका था। महाराष्ट्र में इंसानों की सांसों को कोरोना के जबड़े से खींच कर लाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय से लेकर उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया जो इस आपात के दौर में अपनी अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे रहे हैं। गोवा और बेंगलुरु में भी कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की गई। मानो गगन के देवताओं ने धरा के देवों को नमन किया। हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता था जब विश्व के इतिहास के सबसे भीषण युद्ध के योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा था। हरियाणा में भी कोरोना के युद्ध में तब्दील हो चुके कोविड-19 के अस्पतालों पर पुष्प की वर्षा की। इस दौरान सभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने भी इस वंदन के बदले सेना का अभिनंदन किया। वायुसेना के साथ साथ नौसेना ने भी कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद दिया। असली योद्धाओं के सम्मान का क्षण जब नजदीक आया तो बरसने को आतुर मेघ ने दिनकर को अपनी बाहों से मुक्त कर दिया, जिससे पूरा हिंद प्रकाशवान था और सम्मान पाकर कोरोना वॉरियर्स ऊर्जावान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। तो जब जब जान पर बन आती है तो सबको ऊपर वाला याद आता है और जमीन पर डॉक्टर। लेकिन कोरोना के काल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कोरोना के दोस्त और इंसानियत के दुश्मन बने। ईश के आगे शीश झुकाने की प्रथा बरसों पुरानी है। जब कभी भी जीवन संकट से घिर जाता है तो भगवान याद आते हैं याद अल्लाह। कोरोना काल में जिंदगी सांसों से पनाह मांगती है और देवदूत देते हैं इस दौर में पता स्वास्थ्य कर्मियों का। लेकिन उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को निशाना बनाया जाता है जिन पर पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को मारा पीटा जाता है जो इंसानों की सांसों को कोरोना के जबड़े से खींच कर लाते हैं। कोरोना वॉरियर्स पर थूका जाता है जो कोरोना वॉरियर्स मानव सभ्यता को इतिहास होने से बचाना चाहते हैं।
मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने के बाद अपने अपने बिलों में छिपे बैठे गुंडों के सरदारों को पुलिस वालों ने गिरेबां पकड़कर खींच निकाल लिया है। लेकिन सवाल ये है कि जान बचाने वालों के खिलाफ लोगों की गैरत कितनी गिर सकती है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कोरोना काल में भी लोग बाज नहीं आ रहे और ऐसे लोग मौत के मुंह के करीब होकर भी सांसों के रखवालों के सांस के दुश्मन बन गए। हम सुबह थाना नक्फनी पहुँचे, वहाँ से हमने फोर्स ली और फोर्स लेके ये तय हुआ कि चूँकि उसी घर में इमरान रहता है, महिला और बच्चे भी फ़िलहाल छोड़ दिए जाएँ, उन्हें नहीं दिया जाए। उनका सैंपलिंग हम घर से करा लेंगे, लेकिन इन पुरुष जो है उन्हें ले लिया जाए। और एक भाई उनका और है सरताज का जो था, उसका बेटा जिसने कब्जा दिया था। तो बस हम 4 लोगों के लिए पहुँचे, उन लोगों को हमने संपर्क किया, वो तैयार हो गए हमारे साथ आने के लिए। उसमें से एम्बुलेंस आने में लगभग 15-20 आधा घंटा लग गया होगा। एम्बुलेंस आई, हमने सबको बैठा लिया। बस हमने बैठाला ही था, इतनी देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्यों ले जा रहे हो, क्या बात है, और खाना नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भूखा रखते हैं पानी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप डीएम साहब से पूछो अगर ऐसी कोई बात है, वो जिले के मालिक हैं, बता देंगे आपको कुछ। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई कुछ खबर है नहीं, आपको गलत खबर है। बस इतनी देर में आके बैठे होंगे, बस इतना ही हुआ था कि एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 बस। मुरादाबाद अकेला शहर नहीं है, नागफनी क्षेत्र अकेला इलाका नहीं है और यूपी अकेला राज्य नहीं जहां जान बचाने वालों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी इंदौर में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को तब दौड़ा लिया था जब कोरोना के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान अपनी जान को खतरे में डालकर ये पहुंचे थे और फिर स्वास्थ्य कर्मियों पर जाहिलों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकारों ने सख्त कदम उठाया था। लेकिन सवाल इनकी जहनियत पर उठता है, ये कानूनन रूप से अपराधी भर नहीं है, ये देश के दुश्मन है, ये मानवता के दुश्मन है और इनका ये जाहिलपन इंसानियत को रसातल में ले जाने के लिए काफी है। जबकि मानव सभ्यता को अपने पसीने से सींचने वालों का स्वागत होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। सुनो इंसान के नाम पर सड़कों पर घूमने वालों, इतिहास के पन्नों में तुम्हारे नाम का भी जिक्र है जिसके आगे जाहिल लिखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और रविवार को आगरा, लखनऊ, हापुड़, कानपुर, वाराणसी, संभल जहां से कोरोना के नए मरीज मिले, इसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2645 हो गई है। आज यूपी में एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या भी 44 हो गई है और अब तक 698 मरीज यूपी में संक्रमण की वजह से ठीक हो चुके हैं। हालांकि यूपी में संक्रमण प्रभावित इलाकों की संख्या 64 हो गई। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में पीजीआई में एक 28 वर्षीय युवती की मौत की जानकारी सामने आ रही है। 28 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई है लखनऊ पीजीआई में। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा से लखनऊ इस युवती को शिफ्ट किया गया था, लेकिन पीजीआई में 28 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर है, महिला को आगरा से लखनऊ शिफ्ट किया गया था। आगरा आपको बता दें कि लगातार कोरोना का एपिक सेंटर बना हुआ है। रोजाना वहां से काफी ज्यादा संख्या में मामले सामने आते हैं और ऐसे में एक महिला जो कि 28 वर्षीय बताई जा रही है, इसको शिफ्ट किया गया था आगरा से लखनऊ। आईसीयू में इलाज चल रहा था पीजीआई में, जहां पर आज मौत की जानकारी अब सामने आ रही है। 28 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की कोरोना की वजह से मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला को आगरा से लखनऊ शिफ्ट किया गया था। आईसीयू में महिला थी, लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन आज इस महिला की मौत की जानकारी अभी सामने आई है। पीजीआई में 28 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक 28 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जिसको आगरा से शिफ्ट किया गया था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।